जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल व्लॉग RR ऑफिशियल में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वर्ष 2026 में श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी कब रखी जाएगी, व्रत का सही दिन कौन सा है, एकादशी तिथि का समय, व्रत पारण का शुभ समय, पूजा का शुभ मुहूर्त, इस दिन भगवान को कौन सा भोग अर्पित करना चाहिए, व्रत के नियम क्या हैं और कामिका एकादशी का आध्यात्मिक महत्व क्या है। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है। यह भगवान श्री विष्णु को अत्यंत पवित्र और पुण्यदायिनी एकादशी मानी गई है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो भक्त श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत का पालन करता है उसके अनेक जन्मों के पाप क्षीण होते हैं और भगवान श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त होती है। व्रत मनुष्य को सांसारिक मोह माया से ऊपर उठाकर धर्म, भक्ति और सदाचार के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। इस दिन भगवान विष्णु के चतुर्भुज स्वरूप शालीमार जी तथा माता लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। तुलसी भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय होती है, इसीलिए पूजा में तुलसी दल या तुलसी मंजरी अवश्य अर्पित करनी चाहिए। आप जानते हैं कि वर्ष 2026 में कामिका एकादशी की तिथि क्या है। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि का आरंभ 8 अगस्त 2026 शनिवार को दोपहर 2:01 पर होगा तथा इसका समापन 9 अगस्त 2026 रविवार की सुबह 11:06 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार व्रत रखा जाता है, इसलिए कामिका एकादशी का व्रत 9 अगस्त 2026 रविवार को रखा जाएगा। अब बात करते हैं द्वादशी और व्रत पारण की। द्वादशी तिथि का आरंभ 9 अगस्त को सुबह 11:07 से होगा और इसका समापन 10 अगस्त 2026 सोमवार को सुबह 8:02 पर होगा। शास्त्रों में बताया गया है कि व्रत का पारण हरिवासर समाप्त होने के बाद ही करना चाहिए। इस वर्ष हरिवासर 9 अगस्त को शाम 4:21 पर तक रहेगा, इसलिए व्रत का पारण 10 अगस्त 2026 सोमवार को प्रातः 5:47 से सुबह 8 बजे तक करना श्रेष्ठ माना गया है। यदि संभव हो तो पारण दूर्वा दल से करें। यदि ऐसा संभव न हो तो जल, फल अथवा तुलसी दल ग्रहण करके भी पारण किया जा सकता है। अब जानते हैं कि इस दिन के प्रमुख शुभ समय क्या है। ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 3:53 से 4:41 तक रहेगा। इस दिन हर्षण योग रात्रि 2:04 तक रहेगा। उसके बाद वज्र योग प्रारंभ होगा। मृगशिरा नक्षत्र दोपहर 2:44 तक रहेगा। तत्पश्चात आर्द्रा नक्षत्र आरंभ होगा। आप जानते हैं कि कामिका एकादशी की पूजा विधि क्या है। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्नान को शुद्ध करके भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी तथा शालिग्राम जी की स्थापना करें। भगवान को चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। यदि संभव हो तो भगवान को अभिषेक में गाय के दूध से करें और उसके बाद स्वच्छ जल से स्नान कराएं। श्रद्धा पूर्वक तुलसी दल या तुलसी मंजरी अर्पित करें। भगवान को मौसम के ताजे फल, मिष्टान या दूध से बनी सात्विक भोजन अर्पित करें। नैवेद्य में तुलसी पत्र अवश्य रखें, क्योंकि बिना तुलसी के भगवान विष्णु का भोग पूर्ण नहीं माना जाता। इसके बाद भगवान को आचमन कराएं। पान, सुपारी, लौंग, इलायची आदि अर्पित करें। श्रद्धा अनुसार दक्षिणा भी समर्पित करें। पूजा के उपरांत कामिका एकादशी व्रत कथा का श्रवण करें। श्री विष्णु चालीसा, श्री हरि के मंत्रों एवं भगवान के नामों का जाप अत्यंत शुभ माना गया है। दिन भर यथाशक्ति उपवास रखें। यदि निर्जल व्रत संभव न हो तो फलाहार अथवा
दूध का सेवन किया जा सकता है। रात्रि में भगवान का भजन कीर्तन करते हुए यथाशक्ति जागरण करना भी अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। द्वादशी की प्रातःकाल पुनः स्नान करके भगवान की पूजा करें, भोग अर्पित करें, आरती करें तथा तत्पश्चात ब्राह्मणों एवं जरूरतमंदों को यथाशक्ति दान दक्षिणा प्रदान करें। इसके बाद शुभ समय में व्रत का पारण करें। व्रत के दौरान क्रोध, असत्य, कटु वचन, नशा एवं तामसिक भोजन से दूर रहें। मन, वचन एवं कर्म में पवित्रता बनाए रखें। पूरे दिन ओम नमः भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी अथवा भगवान विष्णु के अन्य मंत्रों का श्रद्धापूर्वक जप करें। ऐसा करने से भगवान श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त होती है। परिवार में सुख शांति, धन धान्य, समृद्धि एवं संतान सुख की प्राप्ति होती है। जीवन के समस्त कष्ट दूर होते हैं और अंततः भगवान विष्णु के परम धाम की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। तो भक्तों, यह है वर्ष 2026 की कामिका एकादशी व्रत से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें तथा यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि व्रत, पर्व, पूजा विधि और सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ही उपयोगी एवं ज्ञानवर्धक जानकारी आपको समय समय पर प्राप्त होती रहेगी। तो बोलिए जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।